तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का मैथ बाय गामा सर के चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी लोग मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं और उसके बाद सबके पास शेयर करें और भी बच्चों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे मतलब मैं फर्स्ट ईयर और इंटर का मैथ अच्छी तरह से लेकर चल सकूं और हाई स्कूल का और 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़ मतलब इस समय क्लासेस चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों को अधिक से अधिक मतलब इस पर जोड़े और आए इस पर। ठीक है, तो हम लोग कुछ टाइम के अंदर मतलब हम लोग लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। 11th का क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 3.1 के लिए हम लोग फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, फार्मूला के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? हमें इसमें ये सीखना है कि अंश से रेडियन में बदलना हो। किससे बदलना हो? अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अंश में है, अंश से रेडियन में जाने के लिए, किस में जाने के लिए? रेडियन में जाने के लिए। ठीक है, अंश से रेडियन में जाने के लिए क्या होता है? अंश से रेडियन में जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? अंश से रेडियन में जाने के लिए हमें पाई बाई 180 अंश से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। ठीक है, गुणा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे मान लेते हैं हमारे पास 30 अंश है। क्या है? 30 अंश है। 30 अंश को हम रेडियन में बदलना चाहते हैं। किसको? अगर हमारे पास 30 अंश है और 30 अंश को हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम 30 गुणे ये पाई बाई क्या करेंगे? 180 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बराबर जो होता है 180 अंश का मान होता है। अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 निपटा देंगे और 3 के 3 6 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं 45 अंश की बात करें तो 45 अंश कितना हो जाएगा? 45 अंश को हम लिख सकते हैं 45 अंश और पाई बाई कितना? 180 अंश। ठीक है, इसे काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और चीज़ें देखते हैं हम लोग। ऐसे मान लेते हैं 60 अंश है हमारे पास। क्या है? 60 अंश का हमारे पास है। ठीक है, तो 60 अंश को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 अंश गुणे कितना कर देंगे? पाई बाई 180 अंश कर देंगे। कितना कर देंगे? 180 6 0 0 6 करने 6 3 18 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 अंश का कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, इस तरह से 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? 90 अंश है हमारे पास तो ऐसे लिख सकते हैं 90 अंश मल्टीप्लाई कितना? पाई बाई, इसे 180 लिख सकते हैं और 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, रेडियन को दर्शाने के लिए यहाँ पर छोटा सा सी लिख दिया जाता है, या हिंदी में रेडियन तुम लिखो, या तो तुम रेडियन ऐसे लिख दो। ठीक है, या तो रेडियन तुम लिख दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अंश से रेडियन में बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर दूसरी बात, अभी दूसरा फार्मूला दूसरे चीज़ पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे बोला गया है कि यहाँ पर डिग्री में दिया है। किस में दिया है? डिग्री में दिया है। किस में दिया है? डिग्री में दिया है। ओके, यहाँ पर जब डिग्री में दे रखा है, डिग्री से क्या करना है? रेडियन में रखना है। किसमें? रेडियन में ले जाना है। ओके, डिग्री से रेडियन में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है डिग्री से रेडियन में ले जाना है, तो क्या करेंगे आप लोग? डिग्री से रेडियन में ले जाना है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो क्या करना? पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंश से, अगर मतलब डिग्री को अंश बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अंश से रेडियन में जाना है तो कितने से? पाई बाई, अंश से रेडियन में जाने के लिए, किस में जाने के लिए? रेडियन में जाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये 25 अंश है तो रेडियन में जाना है तो कैसे करेंगे? तो 25 अंश और गुणे क्या कर देंगे? पाई बाई 180 कर देंगे। ठीक है,
5 बचे 25 और 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 25 अंश है तो हम लिख सकते हैं क्या, 25 में पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर कटते पिटते कितना आ जाएगा आपका 5 पाई बाई आ जाएगा 36। ठीक है, और रेडियन को यहाँ पर सी दिखा दीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस कितना है 47 अंश 30 मिनट। ये 30 मिनट होता है, जब डैश लगा होता है तो मिनट होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको 30 मिनट से पहले अंश में चेंज करते हैं। देखिए जब अंश से मिनट की तरफ जाते हैं, देखो मिनट में है ना, अंश से मिनट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मिनट से अंश में आना है तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर भाग देंगे। तो कैसे मतलब हल करेंगे, यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा 47 अंश और प्लस, अच्छा प्लस ना लिख करके ये 30 मिनट को आप बटे 60 लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल और ये काटेंगे 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना -47 अंश और 1 सही 2। ठीक है, तो ये 47 दूना कितना हो जाएगा, 47 दूना हो जाएगा हमारा 47 दूना 7 दूना 14 को 4 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 1 हासिल 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 95/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं गुणा करूँगा तो कैसे गुणा करूँगा, 47 दूना 94 होगा, 94 1 95 और 95 होगा तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, आप इस तरह से देखेंगे, आप ऐसे रखेंगे अंश को। ठीक है, तो अंदर ही अंदर हो जाएगा और माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अंश में है, किस में है, अंश में है, तो अंश में क्या करेंगे, ये 95/4 लिख देंगे और गुणे पाई बाई 180 लिख देंगे। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 करने 5 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। तो ऊपर जो आएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, आप इसे लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं कितना 19 है और पाई है, ऊपर कितना है 19 पाई लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं 36 × 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 36 × 4 लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 19 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 6 24 को 4 हो जाएगा, सॉरी 4 6 24 को 4 हासिल आया 2 और 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 बटे कितना हो जाएगा, कुछ गलती नहीं हुआ, 1 मिनट देख लिया जाता है और 30 में 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ गया और सही है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 से काटो, 5 ये 15 हो जाएगा, 5 करने 5, हाँ पूरा सही बेटा, ये आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा भाग में गलत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 240 अंश है। ठीक है, और 240 अंश को क्या करेंगे हम लोग, 240 अंश को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, 240 अंश और गुणे कितना पाई बाई 180 अंश। ठीक है, पाई बाई क्या कर देंगे 180 अंश। तो यहाँ पर काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद यहाँ पर 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से काटोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली में आ गया कितना 4 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 240 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है 520 है, तो 520 लिखेंगे ऐसे, 520 अंश लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सॉल्व हल करना स्टार्ट करेंगे। हल किस तरह होगा, 520 लिखेंगे और गुणे कितना हो जाएगा पाई बाई 180 लिखेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर इसे 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे 26 हो जाएगा, फिर इसके बाद अब कटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो आएगा फाइनली हमारा मान जो होगा वो 26 पाई बाई
9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित रेडियन माप में संगत डिग्री माप में ज्ञात करना है और पाई का मान 22/7 रखना है। आपको यहाँ पर क्या है, रेडियन में दिया होगा, क्या दिया होगा, रेडियन में मान दिया है, उसको आपको क्या करना है, माप में ज्ञात करना है, यानी अंश में ज्ञात करना है, मतलब डिग्री में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, डिग्री कह सकते हो। ठीक है, डिग्री में ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें करेंगे कि 180/पाई से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन 11 कितना है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम रेडियन में अंश में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 कितना, 16 है। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा, ये पाई 9, 180 अंश बटे कितना, अब पाई रखेंगे यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे, 11 कितना है, 16 है, और गुणे कितना है, 180 अंश बटे पाई का मान 22/7 लिखेंगे। ठीक है, 11 करने 11, 11 दूनी 22, आधा करेंगे जब 2 करने 2 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8, और इसे 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 नीचे हो जाएगा और 45 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 को 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 को 5 हो जाएगा, हासिल 3 आ गया, 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 31 हो जाएगा, बटे कितना, 8। ठीक है, आइए चलते हैं, इसको भाग देते हैं। 315 है, 315 भागा कितने से, 8 से। भाग देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर 7 बच जाएगा, और ये 5 उतार दिया जाएगा, 8 × 9 = 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 रख दिया जाए, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 39 अंश और 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग नहीं जाएगा, इसलिए फिर रेडियन मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 60 मिनट से। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 39 अंश और 6 × 3 = 18, 180 अंश हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8। ठीक है, काट देते हैं इसे, काटेंगे तो यहाँ पर नहीं, तो यहीं पर काट दिया जाता है, 4 से काटोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और 15 × 4 = 60, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास कितना बच जाएगा, बच जाएगा बच्चों 15 × 3 = 45, 45/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा जाएगा, कितना बार कटेगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर काटेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 बार में 22 दूना 44 होता है, एक बचेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, ये 39 अंश 22 मिनट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणे कितने से फिर कर दिया जाएगा, 60 सेकंड से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 39 अंश 22 मिनट, और इसे काटेंगे 30 हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा, तो लीजिए 30 सेकंड हो जाएगा, 30 सेकंड में डबल डैश रखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4 है, इसको क्या करना है, ये रेडियन में दे रखा है, अंश में बदलना है। क्या करना है, अंश में बदलना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, अगर -4 दे रखा है तो ऐसे रख लीजिए, और ये क्वेश्चन हो गया, एक बार मैंने उतार दिया। ठीक है, अब हल करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कितना से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे हम यहाँ पर 180 अंश बटे रखेंगे पाई का जो मान है वो 22/7 रखा जाएगा। तो यहाँ पर -4 गुणे कितना हो जाएगा, 180 अंश, और बटे कितना हो जाएगा, 22/7।
हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और 180 दूना 360 हो जाएगा, 360 रख लिया जाता है, और ये 7 पलट कर ऊपर जाएगा तो गुड़े यहाँ पर 7 रख लिया जाता है, बटे कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं। गुड़ा कैसे करेंगे, 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 42 को 2 हो जाएगा, 7 6 42 42 को 2 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 4 21 4 हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा, और बटे कितना 11 है। अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 25 20 है, तो 25 20 में कुछ ऐसे लिखा जाता है, और भाग किसने से दिया जाएगा, 11 से दिया जाएगा। 11 से कैसे भाग दोगे बच्चों, देखो तो 11 करने 11 दूना 22 होगा, 11 2 बार में जाएगा तो 22 लिख दिया जाए, बचेगा कितना आपके पास, यहाँ पर बच जाएगा 3 और 2 को उतार लीजिए। ठीक है, फिर जाएगा 11 दूना 22 से जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, इसलिए 22 नहीं जा पाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 लिख लिया जाता है, बचा कितना, यहाँ पर 10 बच जाएगा। ठीक है, 1 0 उतार दिया जाता है। अब 11 का पढ़ा कितना बार पढ़ोगे, 11 9 99 हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसे लिख सकते हैं 229 अंश, 229 अंश और 1/11 लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, मिनट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो चलिए 60 से गुणा कर दिया जाता है, 60 मिनट से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं, तो ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पर मिटाना चाहूँगा। ओके, तो 60 बटे कितना भागा कितना कर सकते हैं, 11 है, 11 पचे 55। ठीक है, बचेगा कितना 5। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 229 अंश 5 मिनट, और अभी 5 बचा, 5/11 लिख सकता हूँ। ठीक है, और गुणे कितना 60 सेकंड तक। ठीक है, सेकंड से मतलब डबल पाई होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना 229 अंश और 5 मिनट, 5 मिनट, और ये जब गुणा करेंगे 5 6 30 हो जाएगा, ऊपर 300 हो जाएगा, और भागा कितना हो जाएगा 11। ये चलेगा आपका, अभी सेकंड में चल रहा है, ये भी कैलकुलेशन हटा दिया जाता है। अब 300 में क्या करना है, 11 से क्या करना है, भाग दे देना है। क्या कर देना है, 11 से भाग दे देना है। तो 11 से भाग दोगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और बचेगा 8 और 0 उतार लीजिए, 11 77 हो जाएगा। तो ये 77 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। तो अब ज़्यादा नहीं जाना है, तो इतना सेकंड तक जाकर छोड़ देना है। 229 अंश 5 मिनट, और ये कितना बार गया, 27 सेकंड गया। कितना गया, 27 सेकंड, डबल डैश लगा देंगे। यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो अंश तक ही बदलना है आपको, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर -4 है, अगर ये रेडियन में दे रखा है, अंश में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पर एक चीज़ छूटता चला जा रहा है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाते जाएंगे। ठीक है, सब में क्या करेंगे, माइनस लगाते जाएंगे, माइनस सब में लगाते जाएंगे, माइनस को नहीं छोड़ेंगे, तो माइनस सब में लगता जाएगा। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, चलिए यहाँ पर कितना दिया है, 5π/3 दे रखा है, 5π/3 दे रखा है। इससे चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रेडियन में दे रखा है, रेडियन से अंश में चेंज करना है। तो ये 5π/3 दे रखा है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180 अंश बटे कितना पाई, पाई से पाई निकल चुका। ठीक है, 3 निकलने 3 6 18 यानी 60 अंश, अब 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 यानी 300 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, ये लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है 7π, कितना दिया है, 7π/6 दिया है। ठीक है, इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। हल करेंगे क्या, 7π कितना 6, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसमें 180 अंश बटे पाई से। ठीक है, पाई से पाई निपटेगा। ठीक है,
6 कन्ने 6, 6 त्रिक 18 यानी 30 अंश आ गया, और 7 त्रिक 21 210 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 अंश। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है ना, आप सभी लोग देख लें। बस यही लास्ट क्वेश्चन था, कल हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।